आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है, ग्राम रहमानीगंज, पोस्ट देवगांव, जिला फैजाबाद, अयोध्या। तो इलेक्शन आपके यहाँ आ गया है, उपचुनाव, अवधेश जी ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो इस बार जो है, पहले तो ये बताइए कि इससे पहले जो गोरखनाथ जी थे और फिर उसके बाद अवधेश जी थे, इनमें से अच्छा काम कौन कर रहा है? काम तो भाई पार्टी है ही है, काम तो सब ही कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर जैसे अब गोरखनाथ थे, तो अगर वो सीट पर यहाँ से फिर पाते हैं टिकट, तो फिर उनको जीतना मुश्किल हो जाएगा। गोरखनाथ को जीतना मुश्किल है? हाँ, ये चीज तो कन्फर्म है। अच्छा, क्यों ऐसा है? ऐसा ये है कि जैसे हम लोग मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, खेत में काम करते हैं, कहीं हमारा लोगों को लफड़ा पड़ गया, कोई पुलिस या विधायक या जो कोई वैसा हम लोगों को पड़ गया हो सकता कि यहाँ विधायक से सोर्स लेना है, सिफारत लेना है, तो सीधा वो डायरेक्ट कहते हैं कि जाओ योगी के पास जाओ, हमको थोड़ा ने आपने वोट दिया। अच्छा, आपने वोट तो योगी को दिया, मोदी के नाम पे दिया। अच्छा, आप ठाकुर हैं इसलिए कहते हैं क्या? जी, हम ठाकुर भी हैं। इसीलिए कहते हैं आप योगी से जाके मिलिए। हम बीजेपी को भी वोट देते हैं, बराबर हम लोग उनका सपोर्ट करते थे, मगर अगर ऐसे प्रत्याशी लोग खड़े होंगे तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास हमने सपोर्ट किया, हम जाएंगे यहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास मिलने हैं, हम कोई 302 का आपसे काम नहीं करवा रहे हैं, या नंबर 2 का कोई काम करवा रहे हो, या आपसे चोरी बदमाशी कोई करके आया हो उसको छुड़वा रहे हो। हम तो खेती किसानी के काम में, जैसे हमको खाद बिया ऐसा वैसा कुछ पड़ गया सिस्टम, तो हम आपके पास जाएंगे कि वहाँ जाएंगे मुख्यमंत्री जी से कहने। आप तो हमारे मेन आप है ना, हम तो आपके जरिए मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, ठीक है, और प्रत्याशी आपके सामने एक गोरखनाथ जी हैं और दूसरी तरफ जो है अजीत, तो किसको इस बार पसंद कर रहे हैं आप? अब तो जनता के ऊपर है, हमारे एक ओर से कुछ होना है नहीं। गोरखनाथ जी को आप नकार रहे हैं, आप ही नकार रहे हैं? हम तो भाई नकार रहे हैं। एक तो मान लीजिए हम अपने पर्सनल शरीर से गोरखनाथ जी को वोट नहीं दे पाएंगे साहब, तो बचे हैं अजीत जी। हाँ, तो फिर तो ला मोहल्ला जाना ही जाना है, और तो कहीं ना कहीं देना है, मतदान है, कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ठाकुर साहब हैं। गोरखनाथ जी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हैं। वो कहते हैं कि कई जगहों पे होता है, इस तरह के मामले होते हैं कि आपने जो है योगी जी को वोट दिया है, हमको वोट नहीं दिया है। आप अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप जाके योगी जी से मिलिए। अगर पूरा प्रदेश योगी जी से मिलने पहुंच गया तो योगी जी और काम कैसे करेंगे? क्यों, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना। अब भाई जैसे योगी जी ने आपको यहाँ से बना दिया कि आप अपना क्षेत्र देखिए, तो आपको अपना क्षेत्र देखना है, ना कि आपके यहाँ के जनता जो है योगी के पास जाके सिरदर्दी करे। तो आपसे नहीं कहे, बहुत लोगों से कहे? बहुत लोगों से, एक से एक विधवा से कहे इन लोगों ने। हम मौके पे गया था, अपना एप्लीकेशन मैंने वापस जैसा हाथ में लिया था वैसे सीधा समेट के चले आए। अच्छा, हम दिया ही नहीं, सुनते ही चले आए। इस कारण अब क्या बताया, इसी कारण आपका मन चेंज है। देखिए, कहीं ना कहीं तो समस्याएं हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारी टीम आज राम की नगरी, जिसको राम की नगरी बोला जाता है, अयोध्या में है। और अयोध्या में आप लोग जान रहे हैं कुछ इसमें उपचुनाव होना है, और जहां उपचुनाव होना है उसी विधानसभा में खड़ा हूं, मिल्कीपुर में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होना था। जिन सीटों पे उपचुनाव होना था, कल चुनाव आयोग ने 9 सीटों पे घोषणा कर दी, जबकि मिल्कीपुर सीट पे अभी उसको उपेक्षित रखा गया, यहाँ की घोषणा नहीं की गई। ये देखिए, चाय की एक टपरी है, चाय पे दुकान पे अक्सर लोग बैठते हैं, और चाय के दुकानों से ही राजनीति की शुरुआत होती है, यहीं से तय होता है कि क्या होने वाला है। मैं देखिए बात करता हूँ, मेरे साथ भाईजान हैं जी। क्या परिचय है आपका? हाजी मोहम्मद मुनसब, देवगांव से। देवगांव से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 सीटों पे चुनाव होना था और आपका मिल्कीपुर अपेक्षित क्यों कर दिया गया? वो उसकी वजह बताई जा रही, लोग मीडिया में ऐसा खबर फैला रहे हैं कि इस पे गोरखनाथ जी ने कोई आपत्ति लगाई थी पूर्व विधायक जी के, तो उस पर होल्ड करना चाहते थे, बाई कोर्ट होल्ड करना चाहते थे।
नहीं, वो तो जैसे अवधेश प्रसाद जी यहाँ से विधायक थे, अवधेश प्रसाद जी पार्लियामेंट मेंबर हो गए, जब सांसद चले गए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो तो मैटर उसी समय खत्म हो जाता था जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या मानसिकता क्या है, पब्लिक की राय क्या है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कहीं मिला तो नहीं है, पब्लिक के मन में क्या है? अब पब्लिक के मन में यह है कि ये कुछ तो हो सकता है, कुछ दाल में काला है। हाँ, तभी तो रोका गया है। बहरहाल कल शायद दूसरी न्यूज में उनके वकील साहब ने लाइव होके बताया है कि इसको मामले को सरेंडर किया जा रहा है और चुनाव आयोग जी को बताया जाएगा। अब वो अपनी डेट देंगे, कब की डेट देंगे वो वही बताएंगे। उम्मीद है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अयोध्या उनकी सम्मान की सीट बनी हुई है कि अयोध्या हमको हर कंडीशन में जीतना ही जीतना है, जो खबर से छन के आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के लोग कह रहे हैं मुझे अयोध्या एन केन प्रकरण किसी तरह से जीतना ही जीतना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में चुनाव रखना चाह रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसमें हो ही सकता भाजपा है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता भाजपा विरोधी हैं आप लोग तो वैसे भी नहीं। अब विरोध किसी का नहीं है, नहीं, विरोधी नहीं है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, हमको संविधान बचाना है, देश बचाना है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर कर गया है। जी जी, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है। जो इस पे इसके पक्ष में होगा वो अपने हिसाब से वोट देगा, उसी को वोट देंगे जी। फिलहाल इस बार जो है क्या कंडीशन रहेगी? चूंकि उपचुनाव है, बहुत दबाव रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा, तो कंडीशन क्या रहेगी? प्रेशर तो रहेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस समाजवादी बहुत अच्छी चल रही है इधर, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, अच्छी चल रही है इसलिए कि लोगों के दिल में यही है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। अच्छा, क्या किसको, मान लीजिए अभी तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलने की उम्मीद है यहाँ पे? अजीत जी को तो क्लियर हो गया टिकट, क्लियर हो गया, अजीत जी का क्लियर हो गया। हाँ, तो ये तो अवधेश जी के बेटे हैं ना? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, जिसको आला कमान टिकट देगा उसको मिलेगा। अच्छा, जिसको आला कमान टिकट देगा उसी को आप लोग जो है जी जिताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्र की कोई क्षेत्रीय समस्याएं तो नहीं है जो मैटर कर रही हूँ? क्षेत्र की यहाँ जो इससे पहले जो विधायक हुआ करते थे, हम लोग ने कभी देखा ही नहीं भाई। गोरखनाथ जी जी, अब उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इधर काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार जो है आप लोग, अगर अजीत जी चुनाव अगर क्लियर होता है, किस डेट में होना है, तो अजीत जी के साथ रहेंगे? नहीं, हम लोग तो है ही हैं। अच्छा, और यहाँ की काफी जनता रहेगी, काफी परसेंटेज रहेगा, काफी जनता रहेगी। देखिए मेरे साथ और भी एक जी, क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर छोटेलाल पासी। छोटेलाल पासी जी, मैं पूरे तो सुरती आप गाँव। तो उन्हीं के साथ रहेंगे, मजबूरी है आपकी। क्यों? अब जातिवाद का चुनाव होता है दुनिया में, मैं देख रहा हूँ हर आदमी अपनी अपनी बिरादरी से चिपक रहा है, तो आप अलग रहेंगे क्या? नहीं, शायद मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात से सहमत हुई है, लेकिन जो मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जो करता हूँ, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में मैं देखता हूँ, मैं पूरे प्रदेश का हाल बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग जातिवाद पे वोट कर रहे हैं, हर आदमी अपने अपने कहीं ना कहीं चिपक रहा है। मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया, मेरा मकसद ये नहीं है आपको कोई तकलीफ पहुंचाना। जी, तो किसके साथ रहेंगे आप? अवधेश जी के साथ रहेंगे? मैं राष्ट्र की बात करूंगा जी, क्षेत्र की बात करूंगा। जहाँ हमारे क्षेत्र का जो भी हित जिसके माध्यम से हम समझे कि होगा, हम उसी तरफ जाना चाहेंगे। क्षेत्र का हित जहाँ होगा, क्षेत्र का हित। अच्छा, कौन लग रहा है, कैसे, कौन सा, ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि जो है अभी जब मैदान में दो खिलाड़ी आए तो पता चले कि कौन खिलाड़ी बड़ा कौन छोटा, नहीं, एक तो कौन अच्छा कौन। गोरखनाथ जी का नाम आ रहा है, अजीत जी का नाम, अजीत प्रसाद का नाम आ रहा है। अभी आपने चर्चा में बताया था कि इसको होल्ड पे रखा गया है जी, तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई तब तक कैसे माना जाएगा कि इसको टिकट कौन लड़ रहा है? अभी आपने मन नहीं बनाया है? मैंने पूर्ण रूप से, प्रत्याशी तो क्लियर हो गए, वो तो होल्ड तो बात की बात है। मैंने मन बनाया है जी, लेकिन जो बेहतर काम करेगा क्षेत्र के लिए हम उसी तरफ नहीं, वो तो जीतने के बाद ही बेहतर, पहले कैसे तय करेंगे आप? क्योंकि वो तो आपके क्षेत्र का मामला है कि जो है कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, कौन सा प्रत्याशी को, अवधेश प्रसाद जी के बेटे अवधेश प्रसाद जी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब पहले से ही आप जानते होंगे उनको। गोरखनाथ जी से पहले विधायक रह चुके हैं, उनको भी आप जानते होंगे, तो तय तो आपको करना है। आपकी बात अगर मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा मेरे लिए दोनों ही बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। नहीं तो क्या दोनों को वोट दे देंगे क्या आप? फिर उस समय तय करेंगे कि कौन बेहतर काम करेगा हमारे क्षेत्र की जनता के लिए। मतलब जब मोहर लगाने पहुंचेंगे तो ऐन मौके पे तय करेंगे, तभी तय करेंगे। मतलब दोनों सो जाती हैं, दोनों आपकी बिरादरी के हैं, इसलिए आपके सामने मजबूरी आ रही है। मजबूरी नहीं है,
ये बात भी, आपकी बात भी सही हो सकती है कि दोनों है, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति हमारा स्वजाति है, जी हमारा बंधु है। जी। तो जो बेहतर होगा हम उसी तरफ जाएंगे, बेहतर होगा, जो बेहतर होगा। ये नहीं बताएंगे बेहतर कौन है? बेहतर जब मैदान में आएगा तो गोरखनाथ या अजीत? दोनों ही हमारे लिए बेहतर है। जो मैदान में अच्छा काम करने की संभावना रहेगी हम उसकी तरफ जाएंगे। नहीं तो कैसा मैदान में कैसा काम चाह रहे हैं आप? तो उसकी सर्विस रहे हैं क्या? दोनों को आमने सामने फाइट करवाएंगे क्या? दोनों लोगों को देख चुके हैं, सबको देख चुके हैं, तो वो फिर आकलन करेंगे कि किसने अच्छा काम किया। अजीत जी यहाँ से विधायक रहे? अजीत जी नहीं रहे, लेकिन अजीत जी के पिताजी तो रहे। अच्छा, तो अवधेश जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और गोरखनाथ साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो दोनों ने अच्छा काम किया, तो आंकलन कैसे करेंगे, किसको वोट देंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ जी। हम दोनों लोग 10वीं की बोर्ड में बैठे हैं जी। और दोनों ही पास होंगे, पर आप 70% पे, हम 65 पे, तो ज्यादा कौन बेहतर है? नहीं, वही तो मैं परसेंटेज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्यादा कौन बेहतर है? वो बेहतर परसेंटेज तो आप बता सकते हैं यहाँ के बारे में। नहीं, आप 70 वालों को मांगे नहीं, 65 70 वाले को तो बेहतर माना जाएगा। परीक्षा तो होगा जब भी तो आएगा 60-65। परीक्षा होने दीजिए, फिर पता चल। इलेक्शन में दोनों लोग उतरेंगे, हाँ, और लड़ेंगे लोग, हम लोग जाके जुटेंगे, फिर जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो आएगा, दिख जाएगा रिजल्ट में। देखिए भाई साहब का कहना है, अब मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, आप लोग भी कमेंट के बताइएगा भाई साहब की बात को। देखिए और लोग भी मैं बात कर लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत जन दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।